हेलो फ्रेंड्स, तो क्रिश 4 फैन फिक्शन स्टोरी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इसलिए पहले पार्ट 1 को देखो और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। बाकी अगर इसके अलावा आप और भी फैन फिक्शंस को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो बाद में उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि कैसे जादू के पिता ने अर्थ पे अटैक किया और अब पूरे अर्थ पे एलियंस का राज है। जादू भी अपने पिता की वजह से ना चाहते हुए भी अर्थ पे अटैक कर देता है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि क्रिश उसके ही दोस्त का बेटा है तो वो फैसला करता है कि वो उसकी मदद करेगा और अब दुनिया को एलियंस से बचाने के लिए वो और क्रिश पास में जाते हैं ताकि जादू और रोहित के पावर्स को एक किया जा सके। आखिर में हमें पहली क्रिश मूवी की एंडिंग दिखाई जाती है जब ये सभी लोग जादू के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये स्पेसशिप असल में फ्यूचर से आ रहा है जिसमें जादू के साथ एक और क्रिश भी है। अब आगे। तो दोस्तों, जादू का स्पेसशिप अब लैंड हो जाता है और रोहित, कृष्णा प्रिया और अपनी माँ को लेकर स्पेसशिप के करीब आता है। स्पेसशिप का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से जादू बाहर आता है। जादू रोहित को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और रोहित भी इमोशनल होकर उसे अपने गले लगा लेता है। उसके बाद कृष्णा रोहित और प्रिया को जादू से इंट्रोड्यूस करवा ही रहा होता है कि तभी स्पेसशिप के अंदर से क्रिश बाहर आता है। अब पास्ट का क्रिश, जिसको अब से हम लोग कृष्णा कहकर बुलाएंगे, वो फ्यूचर वाले क्रिश को देखकर शॉक हो जाता है और कृष्णा को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई बहरूपिया है। बेसिकली कृष्णा को खतरा महसूस होता है और इसलिए वो क्रिश पे अटैक कर देता है। क्रिश उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्णा कुछ भी समझना नहीं चाहता था। वो कंटिन्यूअसली क्रिश को मार रहा होता है, इसलिए अब क्रिश भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कृष्णा से फाइट करने लगता है। अब यार, यहाँ हमें दोनों क्रिश में एक छोटा सा फाइट सीक्वेंस दिखता है, लेकिन तभी जादू रोहित को वो टाइम ट्रैवल करने वाला सेलफोन दिखाता है जिसका डिजाइन असल में रोहित ने ही बनाया था। रोहित समझ जाता है कि जादू और क्रिश फ्यूचर से यहाँ आए हैं। ये सब कुछ जानने के बाद रोहित कृष्णा को रोकता है और बताता है कि ये कोई बहरूपिया नहीं बल्कि तुम्हारा ही एक फ्यूचर वर्जन है। कृष्णा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है, लेकिन पापा ये सब कैसे पॉसिबल है? तब क्रिश कहता है कि मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अब ये सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और जादू और क्रिश इन सभी लोगों को अपने पास में आने का रीजन बताते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखी है तो आपको रीजन तो मालूम ही होगा। अब आगे हम देखते हैं कि रोहित जादू से पूछता है, लेकिन जादू, तुम्हारे पिता हमारी दुनिया पे कब्जा क्यों करना चाहते हैं? जिस पे जादू कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने जब भी उनसे इस बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी बात को टाल दिया या बस यही कहा कि हमें पूरे यूनिवर्स में अपनी स्पीसीज को फैलाना होगा। रोहित, कुछ वक्त के लिए मैं अपने पिता की बातों में आ गया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बेटे को देखा तो मैं अपनी नजरों में ही गिर गया। तुमने मेरी मदद की थी और वो एहसास मैं कभी नहीं भूलूंगा। रोहित, मेरे पिता को हराने का बस एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि हम दोनों को हमारी शक्तियाँ एक करनी होंगी। जिस पे रोहित कहता है, लेकिन जादू, मेरे पास जो शक्तियां हैं वो भी तो तुमने ही मुझे दी थी। अगर हमारी शक्तियां एक हो भी जाए तो उससे हम उन एलियंस को कैसे हरा पाएंगे? जिस पे जादू कहता है कि इंसान के जीन्स में ऐसी शक्तियां हैं जो अपने अंदर के पावर्स और दिमाग को वक्त के साथ बढ़ाते हैं। जरा सोचो, मैंने तुम्हें अपनी शक्तियाँ दी थी, लेकिन मेरी शक्तियाँ सिर्फ तभी इस्तेमाल की जा सकती थी जब मुझे धूप मिल सके। लेकिन रोहित, तुम अपनी शक्तियों को बिना धूप के भी इस्तेमाल कर पा रहे थे। और फिर जब तुम्हारा बेटा कृष्णा पैदा हुआ तो उसके पावर्स और भी ज़्यादा अपग्रेड हो गए। वो एक सुपर हीरो बन गया और बस इसलिए ही जब हम दोनों की ताकतें एक हो जाएंगी तो हम उन एलियन से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। रोहित, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें तुरंत ही फ्यूचर में जाना होगा। एक बार हमारा काम पूरा हो जाए तो हम वापस तुम्हें यहीं पे छोड़ आएंगे। तो दोस्तों, अब इसके आगे कृष्णा कहता है कि शायद आप लोगों को मेरी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब इसके बाद ये चारों लोग स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं और जाने से पहले कृष्णा प्रिया से कहता है कि दादी का ख्याल रखना। रोहित भी अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। इतने सालों तक तुमने मेरा इंतजार किया है तो बस कुछ घंटे का इंतजार और कर लो। और फिर इसके बाद ये चारों मिलकर स्पेसशिप में
में चले जाते हैं और फिर वापस से फ्यूचर में आ जाते हैं। अब फ्यूचर के अंदर पूरी दुनिया एलियंस के कब्जे में आ चुकी थी। यहाँ दूसरी तरफ जादू के पिता कुछ इंसानों को लैब में लाकर उन पे परीक्षण कर रहे होते हैं। असल में वो इंसान और एलियंस के शरीर का एक मिक्सचर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो देखना चाह रहे थे कि अगर इंसान और एलियन के शरीर को आपस में जोड़ दिया जाए तो फिर किस तरह की नई स्पीशीज जन्म लेती है। अब उनका ये परीक्षण चल ही रहा होता है कि तभी दोनों क्रिश वहाँ आ जाते हैं और एलियंस पे हमला कर देते हैं। यहाँ हमें काफी अच्छा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और दोनों क्रिश मिलकर उन लोगों को काफी अच्छी फाइट देते हैं। वैसे तो ये दोनों ही क्रिश जानते थे कि वो उन एलियन से जीत नहीं सकते, लेकिन उन दोनों को किसी तरह से उनका टाइम वेस्ट करना था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जादू और रोहित क्रिश के घर आ जाते हैं और वहाँ पे जूनियर रोहित और प्रिया पहले से ही मौजूद थे। प्रिया रोहित का आशीर्वाद लेती है और जूनियर रोहित अपने दादाजी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जादू और रोहित की ही लैब में जाते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर एक साथ मिलकर ध्यान लगाने लगते हैं। जादू के सिर के ऊपर की लाइट जलने लगती है एंड सिमिलरली रोहित के साथ भी वैसा ही हो रहा था। उसके दिमाग में भी वैसी ही लाइट जल रही थी। अब ये दोनों अपने अपने हाथ आगे की तरफ करते हैं और उनके हाथों से कुछ पावर्स निकलने लगती है, जिससे कि एक स्वॉर्ड टाइप का वेपन जनरेट होता है। ये एक ऐसा वेपन था जिससे बाकी एलियंस के पावर्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता था। दोस्तों बेसिकली इस वेपन से उस सीरम के असर को खत्म किया जा सकता था जिसे पार्ट 1 की शुरुआत में जादू ने बनाया था, जिसको पीने के बाद एलियंस बिना धूप के भी अपने पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ दोनों क्रिश अब एलियंस के कब्जे में आ चुके थे और जादू के पिता समझ जाते हैं कि इनमें से एक क्रिश प्रेजेंट की टाइमलाइन का नहीं बल्कि किसी दूसरे टाइमलाइन से आया है। जादू के पिता दोनों क्रिश के हाथों को पकड़ लेते हैं और अपनी आंखें बंद करके उनके माइंड्स को रीड करने लगते हैं, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि जादू ने उन्हें धोखा दिया और उसने टाइम ट्रेवल डिवाइस की मदद से पास्ट के रोहित मेहरा और क्रिश को फ्यूचर में बुलाया। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद जादू के पिता कुछ सोचने लगते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे शायद वो कुछ याद कर रहे हो, लेकिन तभी वहाँ रोहित और जादू भी आ जाते हैं और यहाँ रोहित के हाथ में वही स्वॉर्ड होता है जो उसने और जादू ने मिलकर बनाया था। जादू आखिरी बार अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब यहीं पे रोक दीजिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और सारी एलियन फोर्सेस को उन पर अटैक करने को बोलते हैं। एंड फिर इसके बाद वो अपने हाथों में लगे डिवाइस की मदद से उस स्पेसशिप को अपने पास बुलाते हैं, जिससे जादू और क्रिश पास में गए थे। दोनों क्रिश एक एक करके सारे एलियन से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ रोहित और जादू उन एलियंस के पावर्स को उस स्वॉर्ड की मदद से एब्जॉर्ब कर रहे थे। इसी बीच सूरज भी ढल चुका था और जादू और रोहित उन सारे एलियंस के पावर्स को एब्जॉर्ब कर चुके थे। तो अब क्योंकि उन एलियंस के अंदर से उस सीरम का असर खत्म हो चुका था, तो वो लोग बिना धूप के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ एलियंस और इनकी वॉर तो चली रही होती है, लेकिन तभी जादू अपने पिता को देखता है जो कि उस स्पेसशिप में जाकर बैठ चुके थे। जादू उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हो, जिसपे वो कहते हैं, बेटा तुमने ये टाइम मशीन बनाकर मेरी बहुत मदद की है। अब मैं पास्ट की धरती पे जा रहा हूँ जहाँ ना कोई रोहित मेहरा होगा और ना ही कोई क्रिश। अब दोस्तों यहाँ पे रोहित और बाकी दोनों क्रिश भी आ जाते हैं और उस स्पेसशिप को टेक ऑफ होने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते और वो स्पेसशिप आसमान में जाकर गायब हो जाता है। रोहित कहता है कि जादू अब हम दुनिया को कैसे बचाएंगे, नए टाइम ट्रैवल डिवाइस को बनाने में वक्त भी लगेगा और हम ये भी नहीं जानते कि आखिर वो कौन से समय में गए हैं। लेकिन यार तभी वहाँ एंट्री होती है जूनियर रोहित की और वो कहता है कि दादाजी मैं भी आपका ही पोता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब क्रिश और जादू पास्ट में गए थे तब जूनियर रोहित ने उसी टाइम ट्रैवल सेलफोन का एक रेप्लिका बनाया था और उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला था जिससे कि उस पहले वाले टाइम ट्रैवल सेलफोन की लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। ये सब देखकर रोहित उसे थैंक यू कहता है और जादू से बोलता है कि तुमने ठीक कहा था जादू, हमारी शक्तियाँ जनरेशन वाइज अपग्रेड हो रही है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जादू बाकी एलियंस को समझाता है कि ये सब अभी बंद करो और वापस अपने प्लेनेट पे चलो, हमें किसी भी प्लेनेट को कॉन्कर करने की जरूरत नहीं है। प्लीज तुम लोग मेरी बात मानो, क्योंकि अगर तुम सब नहीं माने तो फिलहाल बिना धूप के कोई भी आम इंसान तुम्हें आसानी से मार सकता है। तो इसलिए सोच लो तुम सब मरना चाहते हो या फिर जीना चाहते हो। अब ये सब सुनकर वो सारे एलियंस उसकी बात मान जाते हैं और अपने स्पेसशिप में बैठकर वापस अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं कि जादू एक दूसरे स्पेसशिप में उस टाइम ट्रैवल सेलफोन को अटैच करता है एंड फिर अपने पिता की लोकेशन को ट्रैक करके उस स्पेसशिप को वापस से चालू कर देता है और अब एक बार फिर से ये चारों लोग मिलकर पास्ट में जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जादू के पिता की तरफ, जो कि पास्ट में बहुत ही पीछे जा रहे होते हैं। यहाँ हमें पास्ट के अर्थ को दिखाया जाता है जब रोहित अपनी माँ के पेट में था और रोहित के पापा ने पहली बार एलियंस को सिग्नल भेजा था। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो इस सीन को हमने कोई मिल गया मूवी की शुरुआत में देखा था। अब आगे हमें वो सीन दिखता है जब रोहित के मम्मी पापा कार में होते हैं और उन्हें आसमान में एक स्पेसशिप दिखता है जिसकी वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोस्तों इस सीन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि शायद ये वही स्पेसशिप है जिससे जादू के पिता पास्ट में आए थे।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि जादू का स्पेसशिप भी पास्ट में पहुंच चुका है और वो लोग देखते हैं कि नीचे किसी का एक्सीडेंट हुआ है। जब ये लोग वहां नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रोहित के माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उन लोगों के आंखों के सामने ही वो कार ब्लास्ट हो जाती है। दोनों क्रिश उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी रोहित उन्हें रोक देता है। वो उनसे कहता है, हम लोग बीते कल में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वरना हमारा आने वाला कल पूरी तरह से बदल सकता है। हम सब यहाँ आए भी इसलिए ही है ताकि हम जादू के पिता को कुछ भी चेंज करने से रोक सके। दोस्तों, रोहित अपनी आंखों के सामने ही अपने पिता के कार को जलते हुए देख रहा था। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जादू अपने पिता की लोकेशन को ट्रैक करता है और फिर ये सभी लोग उनके पास जाते हैं। जादू के पिता बहुत ही परेशानी में अपने स्पेसशिप के अंदर बैठकर कुछ रिसर्च कर रहे थे। तभी वहाँ ये चारों पहुंच जाते हैं और दोनों क्रिश उन पे हमला कर देते हैं। दोनों ही क्रिश के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि जादू के पिता के वजह से ही रोहित के पिता की मौत हुई थी। अब जादू अपने स्वॉर्ड का यूज करके अपने पिता के पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अब उनकी शक्तियां भी चली जाती है और फिर वो उनके स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जादू के पिता कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम्हारी माँ को कभी नहीं बचा पाऊंगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर जादू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर जादू के पिता कहते हैं, तुम लोगों को क्या लगता है मेरे स्पेसशिप के कारण रोहित के पिता का एक्सीडेंट हुआ? नहीं, ये सच नहीं है। असल में सच ये है कि वो एक दूसरा स्पेसशिप था। और फिर यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में जादू के पिता बता रहे होते हैं, आज से सालों पहले जब जादू छोटा था, इसकी माँ एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी जिससे हम दूसरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि हमारे अलावा भी इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो लाइफ एग्जिस्ट जरूर करती होगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसने एक ऐसा डिवाइस क्रिएट कर लिया था जिससे हम स्पेस में घूम रहे सिग्नल्स को कैच कर सकते थे। आज भी हमारी प्रजाति जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है वो असल में जादू की माँ ने ही बनाया था। अब एक दिन उसके बनाए हुए डिवाइस ने एक म्यूजिकल सिग्नल को कैच किया जो कि धरती से रोहित के पिता भेज रहे थे। इस सिग्नल को रिसीव करने के बाद वो बहुत ही खुश हुई और तुम्हारे पिता से मिलने के लिए धरती पे आई। लेकिन जब हम धरती पे पहुंचे तो हमने देखा कि उनके कार का एक्सीडेंट हो गया है। एक तरफ रोहित की माँ बेहोश पड़ी थी और दूसरी तरफ उसके पिता जख्मी हालत में तड़प रहे थे। उनको ऐसी हालत में देखकर मेरी बीवी उनके पास गई, लेकिन धूप ना होने की वजह से हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। रोहित के पिता ने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और उससे मदद मांगने लगे। मैं बार बार अपनी पत्नी को वापस स्पेसशिप में आने को कह रहा था, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और तभी वो कार ब्लास्ट हो गया और तुम्हारे पिता के साथ साथ मेरी पत्नी भी उस आग में जलकर मर गई। अब दोस्तों, यहाँ से फ्लैशबैक खत्म होता है और जादू के पिता कहते हैं कि उस हादसे के बाद से ही मुझे पृथ्वीवासियों से नफरत हो गई थी और इसलिए मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं इस धरती को तबाह कर दूंगा। लेकिन जब मुझे ये टाइम ट्रेवल वाला सेलफोन मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पास्ट में जाकर अपनी पत्नी को बचा लूं। लेकिन शायद मुझे यहाँ आने में देर हो गई। मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक बार फिर से पास्ट में जाना चाहता था, लेकिन जादू तुमने मेरे स्पेसशिप को तबाह कर दिया। अब दोस्तों, इसके बाद वो जादू से कहते हैं कि बेटा प्लीज अपने स्पेसशिप से मुझे वक्त में पीछे ले चलो और अपनी माँ को मरने से बचा लो। लेकिन फिर तभी क्रिश उनके पास आता है और कहता है, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन बीते कल को बदलना सही नहीं होगा। तभी रोहित भी उनके पास आता है और कहता है, मैंने भी अपने पिता को खोया था, मैंने अपना पूरा बचपन उनके बिना गुजारा है। एंड फिर यहाँ पास्ट वाला क्रिश भी कहता है कि मैंने भी अपना पूरा बचपन अपने पापा के बगैर बिताया है। पूरे 22 साल बाद अब जाकर वो मुझे दोबारा मिले हैं। दोस्तों, जादू के पिता यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर जादू उनसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो हमारी तकदीर में था और हम अपनी तकदीर को बदल नहीं सकते। पापा प्लीज अपनी जिद को छोड़ दीजिए और वापस चलिए। जादू के पिता भी उनकी बात मान जाते हैं और वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आखिर में ये सभी लोग दोबारा से स्पेसशिप में बैठते हैं और सबसे पहले रोहित और कृष्णा को वापस उनकी टाइमलाइन में छोड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जादू के पिता उन पे एक मैजिक करते हैं ताकि उनको कुछ भी याद ना रहे, क्योंकि अगर उनको ये सब कुछ याद रहेगा तो फिर फ्यूचर में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हो सकते हैं। और बस इसलिए ही जब ये लोग रोहित और कृष्णा को उनकी टाइमलाइन में वापस छोड़कर निकल जाते हैं तो इनके जाने के बाद वो सभी लोग अब तक जो कुछ भी हुआ था सब कुछ भूल जाते हैं। एंड फिर उनकी कहानी वैसे ही आगे बढ़ती है जो कि हमने क्रिश 3 मूवी में देखा था। अब क्रिश, जादू और उसके पिता प्रेजेंट में आ जाते हैं और क्रिश को गुड बाय बोलकर अपने प्लेनेट वापस लौट जाते हैं और फिर यहीं से ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है जिसमें हम फिर से कोई मिल गया मूवी का वो सीन देखते हैं जब रोहित के पिता का
एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कार ब्लास्ट होने से पहले जादू की माँ अपने हाथ में लगे एक डिवाइस का यूज करती है, जिससे वो और रोहित के पिता कहीं और ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि उस कार ब्लास्ट में रोहित के पिता की मौत नहीं हुई थी और ना ही जादू की माँ की। लेकिन आखिर ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, वो शायद हम लोगों को क्रिश 5 में देखने को मिले। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। एंड देखो यार, अगर इस वीडियो ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, तो फिर इसके आगे की कहानी मतलब कि क्रिश 5 के ऊपर भी मैं कभी ना कभी बना दूंगा वीडियो। लेकिन यार फिलहाल प्लीज मेरे कंटेंट को सपोर्ट करो, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना चाहे उतना शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ यार, ताकि उनको भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।